तो वेलकम टू अवर रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर CUT एग्ज़ाम। तो यहाँ पे बेटा हम जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हम CUT के जो केमिस्ट्री डोमेन के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हम इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि वो वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थ्योरी सेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, देन आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। पहले आप क्वेश्चन देखते ही पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, देन आप उसका आंसर यहाँ से देखोगे। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। आपके इससे पहले हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब है हमारा 51 क्वेश्चन जो है एल्किल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज। जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं वाटर में, जबकि वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है कि पोलर जो होता है बेटा वो कैसा होता है, पोलर में डिजोल्व होता है, पोलर कंपाउंड पोलर में डिजोल्व होता है। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो कैसा होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। ये हमने पढ़ा है अपनी केमिस्ट्री। ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, फिर भी वो वाटर में कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं। इसका रीजन बताना है आपको। तो दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव एल्कोहल, नहीं ये कोई रीजन नहीं है। दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यस। CX बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन, दे स्टेबल कंपाउंड एंड हैव नॉट यस, यस। आपका क्या है, ये वाटर के साथ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाते, इसलिए कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो, एल्किल हैलाइड से जब आपको अल्कोहल बनाना होगा, दिस इज द एल्किल हैलाइड, और यहाँ से मुझे क्या करना है बेटा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकती हूँ मैं, बाय इलिमिनेशन। कैसे कर सकते हैं, बाय इलिमिनेशन। यहाँ से एक्स निकालेंगे अल्फा कार्बन से, बीटा से हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। आपको क्या बनाना है, OH बनाना है बेटा। OH में हम क्या करेंगे, OH में इलिमिनेशन नहीं करते, सॉरी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं अल्कोहल में कन्वर्ट, आपका कोई एल्किल हैलाइड है दिस वन, यहाँ पे मैं अगर एक्वस के OH की रिएक्शन करा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CCOH। ये हुआ क्या है, ये हुआ है बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द SN2 रिएक्शन द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एज फॉलो। SN2 में किस तरीके से होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप सबको पता है साइमल्टेनियस होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग भी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी। बॉन्ड ब्रेकिंग इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन, नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय ब्रेकिंग, ये भी नहीं होता। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों ही किस कैसे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर, दोनों सेम टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पैरा जो कंपाउंड बनेंगे आपके ड्यू टू द सिमेट्री होने की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अगर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा नहीं होगा SN2 के, तो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। बेटा कार्बेनाइन थोड़ी ना बनता है, वो बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 में, तो ये नहीं होगा आपका बी। क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। कोई कार्बोनाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर। हैलोजन एक्सचेंज जैसे होती थी, याद है क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हमें आयोडाइड बनाना है तो RCl लेते थे, दो ही सब्सट्रेट ले सकते हैं, या तो RBr या फिर RCl। इन दोनों की रिएक्शन किससे कराते थे, NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हैलोजन एक्सचेंज करा दो, I यहाँ दे दो, Br इसके साथ निकाल दो, बनेगा आपका RI प्लस NaBr। ऐसे इसमें बन जाएगा RI प्लस NaCl। तो यही दो ही कंपाउंड ले सकते थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इथाइन कैन बी फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन स्टेप। तो याद रखना बेटा क्लोरोफॉर्म से हम इथाइन का फॉर्मेशन करते हैं वन स्टेप के अंदर। किससे करते हैं, क्लोरोफॉर्म से। नेक्स्ट है व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, फिटिक रिएक्शन। ये आपकी कौन सी है, फिटिक रिएक्शन।
नेक्स्ट है ब्रोमो एल्केन कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज। तो मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन का नाम होता है बिरवॉम सिमोनोनी रिएक्शन। होती क्या है रिएक्शन, देखो यहाँ पे आपका ब्रोमो एल्केन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड रिफ्लेक्सिंग ऑफ सिल्वर सॉल्ट। तो इसमें लेते हैं हम CH3 COO- और Ag+, सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। होता क्या यहाँ पे बनता है आपका CH3Br, क्या बनेगा CH3Br+ में यहाँ पे CO2 गैस निकलती है और यहाँ पे AgBr निकलता है। क्लियर है, ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन का नाम होता है बिरवॉम सिमोनी रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका अ गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, द गैस thus formed react with oxygen to give brown fumes of Y when dissolved in water give the important acid X in the gas। तो बेटा यहाँ पे आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कौन से चैप्टर में, ये क्वेश्चन किया था हमने P ब्लॉक में। तो कौन सा आंसर है इसके अंदर, इसका आंसर है बेटा आपका ये कौन सा N2O और ये ऑप्शन नंबर C कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर C यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है ग्रुप 16 हैव द लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट बिकॉज p ऑर्बिटल इन 15 ग्रुप आर मोर स्टेबल, ग्रुप 16 हैव द स्मॉलर साइज ग्रुप। यस, आपका जो p ऑर्बिटल होता है बेटा वो कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि p ऑर्बिटल जो होता है 15 ग्रुप में वो हाफ फील्ड होता है इसलिए स्टेबल होता है, इसलिए आपका लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है 16 इन कंपैरिजन टू 15। कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सीड 2, क्यों नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं होते। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सीड अनलाइक सल्फर विच कैन शो +4 +6, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो किस तरीके से एक्सपांड करेगी अपनी कोवेलेंसी को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कौन सा नहीं होता बेटा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होता। अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट नहीं करते, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जो कि फैराडे लॉ बताता है, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो सेल रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं, तो उसमें ऑप्शन कौन सा है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है, की भी कंसंट्रेशन कम है बेटा, वो क्या है आपका, जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्किन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो फॉर द सेम एल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन द ऑर्डर, यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड इंक्रीज एज द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीज, यस, फॉर सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, नो ऐसा नहीं होता, एल्किल ग्रुप के साइज के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, दे रखा है फॉर सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, फॉर सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, ये गलत है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि हमारा एल्किल ग्रुप जब इंक्रीज होता है तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या है आपका डिक्रीज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हेलो एल्केन ऑन ट्रीटमेंट विद AgOH अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू यील्ड, हेलो एल्केन जब आपका क्या करता है AgOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा आपका AgOH के साथ हेलो एल्केन, ये कोई आपका हेलो एल्केन है, दिस वन इज हेलो एल्केन, AgOH के साथ रिएक्शन कराओगे AgOH मोस्ट, तो होगा क्या यहाँ से X निकलेगा और OH जाके क्या करेगा अटैच, तो यहाँ पे बनेगा आपका बेटा अल्कोहल, क्या बनेगा अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर फॉलो, कौन सा फॉलो करता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सा करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 में आपको पता है क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फॉर SN1 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट।
देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 1-ऑल ड्यू टू, देखो ब्यूटेन 1-ऑल ये है अल्कोहल और ब्यूटेनॉल दिस इज द एल्डिहाइड। अल्कोहल जो होता है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जबकि एल्डिहाइड नहीं करता, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ब्यूटेन 1-ऑल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, क्या बोलते थे बेटा इस रिएक्शन को, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्रोमिल क्लोराइड एंड CS2 रिएक्शन होती है तो उसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, जिसमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बेंजल्डिहाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा किस में हो सकता है, देखो अगर मैं वेसिनल की बात करूं, विनाइल की सॉरी, तो विनाइल क्या होता है, विनाइल होता है आपका ये, क्लियर है। इसका अगर मुझे ओजोनोलाइसिस कराना होगा, किसका कराना होगा, ओजोनोलाइसिस, तो यहाँ से टूटेगा ये बनेगा, तो ये क्या बनेगा आपका, एक्चुअल में बनेगा C+O और H, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यही तो पूछा है कि बेंजल्डिहाइड मिल जाए एक पे किसी पे क्या मिल जाए, बेंजल्डिहाइड। ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेंजल्डिहाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बेंजल्डिहाइड बोल रहा है बेटा, कितना है, बेंजल्डिहाइड, विनाइल बोला इसने, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, विनाइल। तो विनाइल क्या होता है आपका, ये तो एरिल होता है, सॉरी विनाइल होगा आपका दिस, यही होगा आपका विनाइल, ठीक है। ओजोनोलाइसिस ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद बेंजल्डिहाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें बेंजल्डिहाइड मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। देखो कैसे, अगर एक कार्बन को मैं बेंजीन रिंग बना दूं बेटा, दिस इज, यहाँ पे बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है, क्या लगा दूं, यहाँ पे मैं C और यहाँ पे CX लगा दूं, क्लियर है, ये तो एरिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड किससे मिलेगा आपको, तो 2 इथाइलिक डबल बॉन्ड एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजल्डिहाइड। तो बेटा बेंजल्डिहाइड आपको किससे मिलेगा, विनाइल ग्रुप से ही बेंजल्डिहाइड मिलेगा। वो मिलेगा कैसे आपको, ये मिलेगा बेटा, देखो एक सेकेंड, ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनाया, यहाँ पे मैंने लगाया है X, ठीक है, ये वन ऑफ द बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा आपको, कैसे मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड के थ्रू मिल जाएगा। यहाँ से आपका C+C और यहीं पे X लगा दिया। ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बेंजल्डिहाइड वन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको एल्किल हैलाइड थोड़ी दिया है, एक सेकंड बेटा, हम एल्किल हैलाइड से करते हैं, एल्किल हैलाइड है ही नहीं इसमें, आपको बेंजल्डिहाइड ही तो बनाना है। ये लो, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड लगाओ यहाँ पे, सॉरी C+C, ये है आपका कोई कंपाउंड है इस तरीके से, इसका ओजोनोलाइसिस कराओ, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, तो इसके केस में वन ऑफ द क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को तो विनाइलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनाइलिक। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड का मिल जाएगा इस तरीके से। सॉरी हम यहाँ पे पहले मैं समझी यहाँ पे कि क्या है, हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन नहीं है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का विनाइलिक ग्रुप है। तो इस तरीके से आप जब इसको ब्रेक करोगे, यहाँ ऑक्सीजन दोगे, तो ये कौन सा बन गया आपका, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो विनाइल ग्रुप के केस में ही ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल। आप सबको पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव द एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। कौन सा, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप एल्डिहाइड का कराओगे तो प्राइमरी मिलता है, ध्यान रखना। जो हम किसका कराएंगे, एल्डिहाइड में आप फॉर्मेल्डिहाइड को हटा के किसी भी एल्डिहाइड का करा लो, आपको कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी सेकेंडरी ही मिलेगा, चाहे किसी भी करा लेना एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से मिलता है 1 डिग्री। Hydrocarbon are formed when aldehyde and ketone are reacted with the amalgamated zinc and concentrate HCl. This reaction is called, जब भी आप ZnHg जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। नॉट करेक्ट पूछा है, बिल्कुल फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अ हेक्सामिथाइलीन टेट्राएमीन। LiAlH कन्वर्ट कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल।
इथेनल एंड प्रोपेनल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म, यस नो, ये आपका करेक्ट नहीं है। इथेनल और प्रोपेनल आपका क्या नहीं देते, आपका यहाँ पे क्या नहीं देते, आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। क्लियर है ये बात सबको? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों को कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है बेटा, आपका कर सकता है फेलिंग सॉल्यूशन, बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट हमारा एल्डिहाइड तो देता है लेकिन कीटोन नहीं देता। When propanol react with 2-methyl propanol in presence of NaOH, 4 different products are formed. This reaction is known as, किसमें बनते थे बेटा, 4 डिफरेंट आपके बनते हैं क्रॉस एल्डोल के अंदर। क्रॉस एल्डोल में हमारे कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, बी, और बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका। क्रॉस के अंदर बेटा डिफरेंट 4 क्या बनते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डीमराइज ड्यू टू, कार्बोक्सिलिक एसिड डीमराइज क्यों करता है, बिकॉज उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डीमराइज कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली इंसॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा हाईली इंसॉल्युबल है। देखो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। तो ये पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट किसमें है, डेकेनोइक। तो ये हमारा कैसा होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। OH group present in alcohol is neutral while it is acidic in carboxylic acid because OH group जो अल्कोहल वाला OH ग्रुप है मतलब फिनॉल, ये बोल सकते हो आप। अल्कोहल वाला OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। बाकी एसिडिक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों होता है ऐसा, तो इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप इज अटैच टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। इन अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू द एल्किल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप न्यूट्रल होता है वाइल एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप जो अटैच है वो विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है। ऐसा है, विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। What happened when carboxylic acid is treated with lithium aluminium hydride? कार्बोक्सिलिक एसिड को जब LiLH के साथ रिएक्ट कराओगे आप, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है C+OH, इसको रिएक्शन कराओ बेटा, इसकी रिएक्शन कराएं हम LiAlH4। ये क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बेटा ये, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसका क्या कर देगा, रिडक्शन। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है एल्डिहाइड के अंदर। कैसे होता है, एल्डिहाइड। तो देख लो इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड इज फॉर्म, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, दोनों में से दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता, कौन सा है वो, देखो एसीटोन मतलब कीटोन और बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता आपका कौन सा बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन। क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता किसके साथ, कीटोन के साथ और बेंजल्डिहाइड के साथ, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ से आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन नहीं देगा, कौन सा नहीं देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो प्रोपेनोइक एसिड क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड क्या है बेटा, दिस इज द प्रोपेनोइक। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो देगा, नहीं देगा पूछा। इथेनोइक 1 2 और ओइक का मतलब है दिस वन, के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी देगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का क्या मतलब है बेटा, 1 2 3 प्रोपेनोइक C+OOH, और 2 पे क्या लगा हुआ है, कोई मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक H है आपका, क्या है, एक H है, तो ये भी दे देगा। लास्ट देखते हैं, ये भी प्रोपेनोइक है 1 2 3 OOH। यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो बेटा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, हाइड्रोजन होना मस्ट है HBZ के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। Choose the correct statement regarding the physical property of chemical compound. Physical property of chemical compound के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, all aldehyde are
insoluble in benzene, higher aldehyde are most fragrant. कैसे होते हैं बेटा आपके जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर फ्रैग्नेंट होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल कीटोन आर करेक्टराइज्ड थ्रू, मिथाइल कीटोन को किस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं आप, करेक्टराइज कर सकते हो थ्रू, तो किस तरीके से कर सकते हैं मिथाइल कीटोन को, आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू। किसकी तरह, आइडोफॉर्म, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसलिए आइडोफॉर्म से इसको करेक्टराइज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाई KMnO4, क्या है बेटा ये मिसप्रिंट हो गया, ये है आपका KMnO4, KMnO4 सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4, इनमें से कौन सा है जो ब्यूटेनॉन देगा जब आपको एल्कलाइन KMnO4 के साथ उसकी रिएक्शन कराओगे। तो ब्यूटेन 1 ऑल आपको क्या देंगे, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन 2 ऑल देगा, ब्यूटेन क्या देगा 2 ऑल। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है आपका सेकेंडरी, वो कीटोन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल के अंदर। तो ब्यूटेन 2 ऑल क्या होगा आपका, KMnO4 के साथ सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मिक एसिड, it is reducing, it is weaker acid than acetic acid, it is oxidizing agent, formic acid, and when it is calcium salt it heat it form acetone। बताओ आपका जो फॉर्मिक एसिड है, when it is calcium salt is heated it form acetone। आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पास ऑक्सीजन होते हैं तो ये किसकी तरह रिएक्ट करता है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है बेटा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो चेक करते हैं, फिनाइल एसीटल्डिहाइड, क्या है फिनाइल एसीटल्डिहाइड, और एक है 2-मिथाइल पेंटेनल, 2-मिथाइल पेंटेनल, बेंजल्डिहाइड। बेटा बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें, दिस इज द बेंजल्डिहाइड CHO, इसके पास इससे नेक्स्ट कार्बन ये है और इस पे बेटा कोई हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो ये क्या देता है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, सी आ जाएगा आपका। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग SN and HCl गिव, देखो आप एरोमेटिक कंपाउंड है, नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, दिस वन, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, यहाँ पे करा रहे हो SnHCl मेटल के साथ, क्या हो जाता है ये ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेटा अमीन के साथ, यहाँ क्या आ जाएगा एरोमेटिक अमीन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। मैंने आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जब पढ़ाया था तो मैंने बेटा आपको बताया था कि वहां से कौन सा नहीं मिलता, एनिलीन नहीं मिल सकता वहां से। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि एरोमेटिक यहाँ से ये जो कंपाउंड होते हैं दिस वन, ये क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, ये ब्रेक ही नहीं होगा, तो यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट है। अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन बाय अ रिएक्शन नेम्ड, अमाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमीन के अंदर, किसके थ्रू बेटा, हॉफमैन रिएक्शन के, किसके थ्रू, हॉफमैन रिएक्शन के थ्रू। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस, किससे बना सकते हैं, एक कार्बन एटम लेस हो जिसके में हम बना सकते हैं हॉफमैन से। किससे बनाओगे बेटा, हॉफमैन रिएक्शन से। हॉफमैन रिएक्शन से हम बनाते हैं जिसमें एक लेस कार्बन होता है, ध्यान रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड रिडक्शन, अमाइड का रिडक्शन कर देते हैं अमीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सुटेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड बेंजामीन, बेंजामीन के लिए और एनिलीन के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो सुटेबल है। एनिलीन गिव डाई टेस्ट ऑन डाइज़ोटाइजेशन एंड रिएक्शन विद 6-नाफ्थोल वाइल बेंजामीन गिव अल्कोहल। तो ध्यान रखना बेटा, जब हम किसका रिएक्शन कराते हैं आपका एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं डाइज़ोटाइजेशन से, तो वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है 6-नाफ्थोल, वाइल बेंजामीन का कराते हैं तो वो क्या देता है, अल्कोहल देता है।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ से आपका करेक्ट है। द कपलिंग रिएक्शन ऑफ एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन आर कैरीड आउट, ध्यान रखना माइल्ड एसिडिक कंडीशन में होती है। ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है आपकी किसकी, आप कपलिंग रिएक्शन कराते हो डाइएजोटाइजेशन की, दिस वन, इसके साथ आप कराते हो यहाँ पे बेटा एनिलीन के साथ, दिस वन, की जो कंडीशन होती है वो हमारी कैसे लेते हैं, माइल्ड एसिडिक कंडीशन लेते हैं, माइल्ड एसिडिक कंडीशन में होती है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। When a primary amine react with chloroform and ethanolic KOH, then product form। प्राइमरी अमीन की जब रिएक्शन कराते हैं, प्राइमरी अमीन का मतलब है CCNH2, क्लियर है। रिएक्शन कराते हैं KOH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, याद आ रहा है कुछ, कौन सी रिएक्शन थी, ये रिएक्शन है आपकी आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या होता था बेटा, यहाँ से ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, NC के अंदर, आइसोसाइनाइड बन जाता है यहाँ से। तो देखो इसमें कौन से निकलेगा आपका आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड निकलेगा। Which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium salt, तो कौन सा नहीं देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, नाइट्रोबेंजीन, आपका नाइट्रोबेंजीन नहीं देते, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एजो कपलिंग रिएक्शन वही देते हैं जिसमें एक डोनेशन ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या है विड्रॉइंग, तो इसलिए ये कंपाउंड अपना कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता। प्राइमरी सेकेंडरी एंड अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स में बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को हम किस तरीके से यूज कर वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के थ्रू, ये एक रिएजेंट है, इसके थ्रू हमने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन को क्या किया था आपका डिफ्रेंशिएट किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स preparation because it slowly evaporate on storage, it is very unstable and dissociate to give nitrogen, benzene diazonium, it gets oxidized in air hence cannot be stored, it react with all the container in which it is stored। तो क्या कर सकते हैं बेंजीन क्लोराइड जैसे कैन नॉट बी स्टोर, क्यों नहीं कर सकते बेटा इसको स्टोर, इट स्लोली इवोपरेट ऑन स्टोरेज, ये क्या कर जाता है इवोपरेट कर जाता है आपका, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, नहीं स्टोर नहीं कर सकते। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम, क्या होगा बता, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो एजो बेंजीन बनता है, कैसा बनता है देखो, यहाँ से हम किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन होती है बेटा, एक सेकेंड, ये होती है आपकी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस, इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ, के साथ कराओगे फिनॉल के साथ, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ से HCl निकल जाता है, बनता क्या है, बनेगा आपका ये दिस N डबल बॉन्ड N देन दिस और यहाँ पे OH, तो ये एजोबेंजीन टाइप कंपाउंड फॉर्म होता है, कौन सा बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और एजोबेंजीन कंपाउंड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से बी। तो ये हमने जो है आपके किसके क्वेश्चंस कर लिए, एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना है। थैंक यू।